नमस्कार दोस्तों, 5 फरवरी का दिन भारत को अपमानित करने वाला था, शर्मसार करने वाला था। 5 फरवरी का दिन जिस दिन दिल्ली में मतदान हो रहा था, वोटिंग हो रहा था, 5 फरवरी का दिन जिस दिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकुंभ में डुबकी लगा रहे थे, उस दिन अमेरिका के द्वारा दादागिरी की गई, अमेरिका का इन्फ्लुएंस देखने को मिला, अमेरिका का साहस यहां पर देखने को मिला। अमेरिका से एक प्लेन भारत में आता है और हमारे नागरिकों को लेकर आता है। हमारे नागरिक इसके अंदर थे, कौन से नागरिक? जो अमेरिका में अवैध रूप से निवास कर रहे हैं, इलीगल तरीके से वहां पर रह रहे हैं, जिनके पास किसी प्रकार की कोई नागरिकता नहीं है, कोई सिटीजनशिप नहीं अमेरिका की, जिनके पास कोई पासपोर्ट नहीं है, कोई वीजा नहीं है, वो भारत के नागरिक जो अमेरिका में इलीगल या प्रवासी भारतीय गलत तरीके से अवैध रूप से निवास कर रहे थे, उन 104 लोगों को लेकर एक प्लेन भारत में आता है 5 फरवरी को, और उसमें हमारे प्रवासी लोगों को लेकर भारत आता है। अब बात यह नहीं है कि भारत में प्लेन आया, हमारे प्रवासी लोगों को लेके आया, लेके आना स्वाभाविक है कि भाई वो इलीगल तरीके से अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे हैं, उनके पास ना ही पासपोर्ट है, उनके पास ना ही वीजा है और ना ही उनके पास अमेरिका की सिटीजनशिप है। लेकिन जो लाने का तरीका था वो बिल्कुल गलत था। उनके हाथों में हथकड़ियां थी और उनके पैरों में बेड़ियां थी। हमारे नागरिक जो कि अमेरिका में रह रहे थे अवैध रूप से इलीगल तरीके से, उनको अमेरिका की सरकार अमेरिका से बाहर उठा के भारत में फेंकती है। फेंकना उचित है कि आपके देश में गलत तरीके से रह रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से भेजा गया है वो बिल्कुल रॉन्ग था, वो बिल्कुल गलत था। भारत की सरकार का इतना साहस नहीं हुआ कि भाई हमारे नागरिकों को आप भेजो तो जरूर, लेकिन इस प्रकार से मत भेजो कि उनके सम्मान को, उनकी डिग्निटी के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। उनके हाथों में हथकड़ियां डाली गई, उनके पैरों में बेड़ियां डाली गई। ठीक है, प्लेन में जब तक आपने बिठाया तब तक आप हथकड़ी डाल सकते थे, पैरों में बेड़ियां डाल सकते थे कि भाई भाग ना जाए, इधर उधर ना हो जाए। हो सकता है कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज भी करते हो, आपराधिक गतिविधियां भी करते हो, लेकिन भारत के प्लेन में बैठने के बाद भी उनके हाथों में हथकड़ियां थी, उनके पैरों में बेड़ियां थी। इस प्रकार से उनको भारत में लाया गया और हमारी गवर्नमेंट का कोई भी बड़ा ऑफिशियल, कोई भी बड़ा अधिकारी उनको रिसीव करने गया ही नहीं। अमृतसर के एयरपोर्ट पर यूएस का एक मिलिट्री C-17 जहाज आता है। हमारे 104 अवैध रूप से निवास करने वाले भारत के नागरिक जो अमेरिका में रहते थे उनको छोड़ के चले जाता है। तो फिर यह प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि हमारी गवर्नमेंट का इतना भी साहस नहीं है। अमेरिका के साथ हम इतने अच्छे रिश्तों की बात करते हैं, इतने अच्छे प्रकार के संबंध की बात करते हैं। मैं मानता हूं कि अमेरिका ने जब से डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट बनी है, उसने यह कह दिया था पहले दिन की जो भी इलीगल तरीके से अवैध रूप से अन्य देशों के नागरिक अमेरिका में बड़े पैमाने पर निवास करते हैं, जो अवैध रूप से रह रहे हैं, इलीगल तरीके से कह रहे हैं, जो अदर प्रकार की क्रिमिनल एक्टिविटी या आपराधिक गतिविधियां भी करते हैं, उनको मैं सबको बाहर निकाल के फेंक दूंगा। लेकिन हमारी गवर्नमेंट का कम से कम इतना साहस तो होना ही चाहिए था कि भाई देखो, हमारे नागरिकों को आप भेजो जरूर, या तो हम खुद प्लेन भेज देंगे आपको लेने के लिए अगर आप ऐसा ही करते हो तो। लेकिन प्लेन भेजना एक एडवांस वर्जन हो जाता कि भाई बहुत सारे लोग, 18,000 से ज्यादा लोगों को अमेरिका की सरकार वापस भारत भेजेगी जो इलीगल तरीके से अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे हैं। लेकिन ये तो बोल सकती थी कि भाई सम्मान के साथ, डिग्निटी के साथ इनको लाया जाए। हमारा कोई भी बड़ा ऑफिशियल, कोई भी बड़ा अधिकारी, कोई भी बड़ा मंत्री इनको रिसीव करने जाता ही नहीं है। मान सकता हूं कि वहां पर हो सकता है कुछ लोग क्रिमिनल एक्टिविटी करते हो, अमेरिका की नजरों में एक क्रिमिनल हो, अपराधी हो, लेकिन हमारी नजरों में हमारे नागरिक, हमारे सिटीजन है। यहां पर आप देख सकते हैं अमेरिका ने जिस भी देशों के नागरिकों को डिपोर्ट किया है, वापस से अमेरिका से बाहर भेजा है अपने देश में, चाहे वो मैक्सिको के सिटीजन हो। मैक्सिको के बहुत सारे सिटीजन अमेरिका में अवैध रूप से निवास करते हैं, इलीगल तरीके से रहते हैं। उन प्रवासी लोगों को अमेरिका ने मैक्सिको भेजा। ग्वाटेमाला के लोगों को भी भेजा। ग्वाटेमाला नाम का देश है, उसके भी बहुत सारे सिटीजन, बहुत सारे नागरिक अवैध रूप से अमेरिका में निवास करते हैं, रहते हैं, उनको भी अमेरिका ने वापस भेजा था। ग्वाटेमाला की सरकार ने तो यहां तक भेज दिया था कि जिस प्रकार से तुम हमारे नागरिकों को भेज रहे हो, भले तुम्हारे लिए वो इलीगल हैं, अवैध रूप से रह रहे, लेकिन हमारे देश के नागरिक हम उनका सम्मान करते हैं। तो अमेरिका के प्लेन को उतरने की इजाजत नहीं दी थी, बड़ी मुश्किल से इजाजत दी थी, और उसके बाद में खुद का प्लेन भेजा था उनको लेने के लिए। ऐसा हमारी सरकार कर सकती थी चाहती तो फिर गवर्नमेंट के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। ट्रंप ने हथकड़ी लगवाकर मिलिट्री प्लेन से भेजे 104 भारतीय, 35 घंटे तक लगातार फ्लाइट उड़ती रही और केवल एक ही टॉयलेट था। एक टॉयलेट था पूरे के पूरे प्लेन में, और मिलिट्री का C-17 एयरक्राफ्ट था। मैं आपको बता देता हूं 5 फरवरी की यह घटना है जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकुंभ में डुबकी लगा रहे थे। यह उसी दिन की घटना है जब दिल्ली की जनता 70 विधानसभा सीटों के लिए मतदान कर रही थी, वोट डाल रही थी। 5 फरवरी को लगभग 2 बजे के आसपास अमेरिका मिलिट्री का C-17 जहाज हमारे जो अमृतसर का एयरपोर्ट है वहां पर आके लैंड होता है।
205 भारतीयों को चिन्हित किया गया था, उसमें से 104 भारतीयों को 5 फरवरी को अमेरिका यहां पर डिपोर्ट करके चला गया कि ये प्रवासी भारतीय हैं। ये क्या है? प्रवासी भारतीय है, जो भारत के लोग भारत से बाहर निवास कर रहे हैं अमेरिका में, गलत तरीके से उनको अमेरिका वापस छोड़ के जा रहा है। इसमें से 33 तो थे हरियाणा के, 33 गुजरात के थे, 30 पंजाब के थे, 3 महाराष्ट्र के थे, 2 उत्तर प्रदेश और 2 चंडीगढ़ के थे। तो प्रश्न चिन्ह ये खड़ा होता है कि भाई हमारी सरकार को यहां पर थोड़ा साहस दिखाना चाहिए था। अमेरिका की दादागिरी यहां पर साफ साफ नजर आ रही है, अमेरिका का इन्फ्लुएंस यहां पर साफ साफ नजर आ रहा है। मैं मानता हूं कि सभी देशों के साथ अमेरिका ने ऐसा ही किया है। जितने भी देशों के नागरिकों को जो इलीगल तरीके से अमेरिका में रहते हैं सबको अगर बाहर डिपोर्ट किया है तो उनके हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां हैं। लेकिन हमको मैक्सिको के साथ कंपेयर कर रहे हैं, ग्वाटेमाला के साथ कंपेयर कर रहे हैं। हमारे इतने बढ़िया संबंध अमेरिका के साथ है, हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, हम इतने बड़े देश हैं, उसके साथ और मैक्सिको ग्वाटेमाला के साथ कंपेयर करके ऐसा करना, हमारी गवर्नमेंट कुछ तो साहस दिखा सकती थी। यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि अमेरिका दुनिया का वाहिद ऐसा देश है जिसमें दुनिया के सबसे ज्यादा अप्रवासी लोग रहते हैं। अप्रवासी लोग कहते हैं मतलब जो अन्य देशों से जाके वहां पर रहते हैं, और उसमें से बहुत सारों के पास में अमेरिका की नागरिकता, सिटीजनशिप या वीजा बिना पासपोर्ट के वहां पर रहते हैं। सबसे ज्यादा मैक्सिको के लोग हैं, 41 लाख से भी ज्यादा मैक्सिको के नागरिक अवैध रूप से अमेरिका में रहते हैं। दूसरे नंबर पे एल साल्वाडोर आता है, 8 लाख से भी ज्यादा एल साल्वाडोर के नागरिक सिटीजन अमेरिका में अवैध रूप से रहते हैं। और तीसरे नंबर पे भारत आता है, भारत के भी लगभग 7.5 लाख से भी ज्यादा लोग भारत के नागरिक अवैध रूप से इलीगल तरीके से अमेरिका में गए हैं, या तो कनाडा के बॉर्डर के माध्यम से या मैक्सिको के बॉर्डर के माध्यम से, और वहां पर इलीगल तरीके से रह रहे हैं 7.5 लाख से भी ज्यादा लोग। और ट्रंप की सरकार बनते ट्रंप ने यह कहा था कि देखो भाई, हमने भारत के लगभग 18,000 लोगों को चिन्हित कर लिया है, आइडेंटिफाई कर लिया है, और हमारी सरकार को 21 तारीख को बता भी दिया था डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कि देखो हमने भारत के लगभग 18,000 नागरिकों को चिन्हित कर लिया है, आइडेंटिफाई कर लिया है, जो इलीगल तरीके से या अवैध तरीके से बिना पासपोर्ट, वीजा के या बिना सिटीजनशिप के अमेरिका के में बड़े पैमाने पर रह रहे हैं, उनको मैं वापस से भारत में डिपोर्ट करने वाला हूं। तो प्रोसेस का शुरुआती दौर था ये। 5 फरवरी को अमेरिका से पहला प्लेन 104 प्रवासी भारतीयों को लेकर अमेरिका से उड़ के भारत में आता है, उसी की बात हो रही है। और पूरा बवाल मचा हुआ है, कांग्रेस बीजेपी संसद में आपस में भिड़ रहे हैं। हमारे विदेश मंत्री से भी इस बात का जवाब मांगा गया है कि सम्मान कहां है हमारे देश की, डिग्निटी कहां है हमारे देश की, हमारे नागरिकों का, हमारे सिटीजन्स का सम्मान कहां है। जब तक प्लेन में बिठाए तब तक हथकड़ियां, बेड़ियां हो सकती थी, प्लेन में बैठने के बाद तो खोल देते। प्लेन में बैठ चुके हैं, अब प्लेन से तो कूद के तो भागेंगे नहीं, तो वहां पर खोला जा सकता था। ऐसी ऐसी बातें की गई थी। ठीक है, तो 18,000 से ज्यादा इंडियंस को अमेरिका डिपोर्ट करने वाला है भविष्य में। ये तो पहला बेड़ा आया था। तो इसी की बात कर रहे हैं कि हमें शर्मसार होना चाहिए, थोड़ा अपमानित महसूस करना चाहिए कि इतनी बड़ी बात कैसे हो गई, या सही तरीके से उनको रिसीव किया जाता। हमारे नागरिक थे, हमारे सिटीजन से क्या हो गया अगर गलत तरीके से चले गए, गलत तरीके से रह रहे थे तो क्या हो गया? क्या हम उनको नकार दे, हम उनको छोड़ दे? हमें खुले दिल से उनको स्वीकार करना चाहिए था, हमें चौड़ी छाती करके उनको स्वीकार करना चाहिए था। मैक्सिको की गवर्नमेंट ने, ग्वाटेमाला की गवर्नमेंट ने, एल साल्वाडोर की गवर्नमेंट ने, सभी गवर्नमेंट के या तो कोई ना कोई मंत्री वहां पर उनको रिसीव करने गया है या कोई बड़ा पदाधिकारी वहां पर रिसीव करने गया है, और पूरी आत्मा और पूरे दिल के साथ उनको रिसीव किया गया कि कोई बात नहीं, अमेरिका ने तुमको बाहर निकाल दिया तो आप अपने ही देश में रहो और आपके लिए रोजगार की संभावनाएं जनरेट की जाएगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जाएगा, आपको किसी न किसी प्रकार से रोजगार दिया जाएगा। ऐसा विश्वास दिलाना चाहिए था, तब जाके होती बात। तो प्रश्न चिन्ह तो खड़ा होता है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।